आइए दोस्तों देखते हैं एक प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत ही अच्छा टाइप है और ये टाइप एसएससी में पूछा गया था और सीआरपीएफ एससीएम में पूछा गया था और ये टाइप आगामी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए आप इस टाइप को अच्छे तरीके से क्लियर कर लें। तो चलते हैं बिना कुछ देरी के। टाइप का पहला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं ए और बी के क्रय मूल्य समान है। वस्तु ए को 24% की हानि पर और वस्तु बी को ए के विक्रय मूल्य से 270 रुपये अधिक में बेचा गया। यदि दोनों वस्तुओं को बेचने पर निव्वल लाभ 12% है तो वस्तु बी का विक्रय मूल्य क्या है। आपको जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी प्रकार से करना। उसने बोला है कि दो वस्तुएं ए और बी और उनके क्या है, क्रय मूल्य समान है। तो मैंने इसका भी ए ले लिया क्रय मूल्य और इसका भी ए रुपये मैंने ले लिया। अब ये क्या है हमारा सीपी। उसने क्योंकि उसने बोला है कि दो वस्तुएं ए और बी और उनके क्या क्रय मूल्य समान है। अब उसने बोला वस्तु ए को 24% की हानि पर, तो वस्तु ए का मैं एसपी देख लेता हूँ। अब 24% की हानि मतलब 76%। अभी 4 से 76 19 बार और 4 से 100 25 बार। तो वस्तु ए का विक्रय मूल्य कितना आ गया, 19a/25 आ गया। अब उसने बोला है वस्तु बी को ए के विक्रय मूल्य से 270 रुपये अधिक में बेचा गया। तो भाई ए का विक्रय मूल्य कितना है, 19a/25 है और इससे 270 रुपये अधिक में बेचा गया। तो वस्तु बी का विक्रय मूल्य कितना होगा, 19a/25 प्लस 270। अब बोला है यदि दोनों वस्तुओं को बेचने पर निव्वल लाभ कितना 12% है तो वस्तु बी का विक्रय मूल्य क्या है। अब देखिए पहले आप ये देखिए कुल क्रय मूल्य कितना होगा, कुल क्रय मूल्य होगा 2 रुपये। अब कुल में वो तो मैंने क्या देखा, कुल क्रय मूल्य देखा। मैं कुल विक्रय मूल्य देख लेता हूँ, 19a/25 और 19a/25। तो ये कितना हो गया 38a/25 और प्लस का 270। अब आप एक बताइए ये क्या हमारा कुल क्रय मूल्य है और ये क्या हमारा कुल विक्रय मूल्य है। अब कुल क्रय मूल्य कितना है 2 ही। अगर मैं इस पर 12% लाभ मतलब 112% निकाल दूं, अब ये क्या बन चुका है हमारा एसपी बन चुका है। ये भी एसपी है हमारा, ये भी हमारा कुल एसपी है और ये भी हमारा कुल एसपी बन चुका है। तो इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि ये हमारा जब क्रय मूल्य 2 ही था, कुल क्रय मूल्य 2 ही था, जब हमने इस पर 12% का लाभ मतलब 112%/100 निकाल दिया तो ये हमारा क्या बन चुका है, कुल एसपी बन चुका है और ये भी कुल एसपी है। इसलिए हमने दोनों क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। अब मैं यहाँ से ए का मान निकाल लेता हूँ। ए के मान को निकाल कर मैं यहाँ रख दूंगा तो वस्तु बी का मेरे पास क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझने के ऊपर है। आप देखिए अब इसे करते हैं 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32 और 4 से 25 बार। अब देखिए ये कितना हो गया 28 दूनी 56a/25 और ये कितना है 38a/25। जब आप 38a/25 को ये प्लस का इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा। तो 28 दूनी 56a/25 में से 38a/25 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 18a/25 और 18a/25 बराबर कितना है 270 है। अब 18 से काट दीजिए, 18 × 18 9 बचा, 18 × 5 90। तो यहाँ से ए का मान कितना आ गया, जब आप 15 × 5 75 का 5 और 15 दूनी 30 और 7 37। तो ए का मान कितना आ गया, आपके पास ए का मान आ गया 375। अब आप ए के मान को यहाँ रख दीजिए क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है वस्तु बी का विक्रय मूल्य क्या है। तो ए के मान को आप यहाँ रख दीजिए। अब मैं ए के मान को यहाँ रख देता हूँ 19 और ए का मान कितना है हमारा 375 और बटे 25 और प्लस 270। क्योंकि अगर वो ए का विक्रय मूल्य पूछता तो ए के मान को आप यहाँ रखते। उसने हमसे बी का विक्रय मूल्य पूछा इसलिए मैंने ए का मान यहाँ रखा है क्योंकि बी का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है 19a/25 प्लस 270। अब इसे काट दीजिए 25 से, 25 से 25 और 25 पंजे 125। अब जब ये कितना हो गया 15 निम्मा 135 होता है, 135 का 5 हंसुल लगा 13, 15 × 15 और 13 कितना होता है 28 प्लस 270। अब ये कितना आ गया 5, 8 7 15 का 5 और 2 और 2 4 और 1 5। तो इसका आंसर कितना होगा 555 रुपये होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये टाइप आपके और अच्छी तरीक़ा से क्लियर हो जाए। ये किसी ना किसी आगामी परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टाइप है। तो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु ए और बी का क्रय मूल्य समान है। ए को 40% के लाभ पर बेचा जाता है और बी को ए के विक्रय मूल्य से 64 रुपये कम में बेचा जाता है। यदि पूरे सौदे पर 20% का लाभ होता है तो बी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, दो वस्तुएं, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, कहते डिक्टो क्वेश्चन है। अब मैंने इसका ए मान लिया, इसका भी ए मान लिया, क्योंकि उसने बोला है कि दो वस्तुएं ए और बी, उनका क्रय मूल्य समान है। तो ये क्या हो गया, हमारा सीपी हो गया। अब उसने बोला है ए को 40% के लाभ पर बेचा जाता है, तो वस्तु ए का विक्रय मूल्य देख लेता हूँ। 40% लाभ मतलब 140/100, तो ये 20 से 7 बार कटेगा और ये 20 से 5 बार कटेगा, तो ये कितना आ गया, 7a/5। तो वस्तु ए का विक्रय मूल्य कितना आ गया, 7a/5। अब उसने बोला है और बी को, वस्तु जो बी है को ए के विक्रय मूल्य से 64 कम में बेचा जाता है। अब उसने 64 कम बोला है, तो आप कम बोले तो माइनस कर दो, अधिक बोले तो आप प्लस कर दो, आपको उससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको जिस प्रकार से क्वेश्चन बोले आपको उस प्रकार से करना है। अब उसने बोला है कि यदि वस्तु बी को ए का विक्रय मूल्य कितना था, 7a/5 से 64 कम में बेचा जाता है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। बेचा जाता है तो पूरे सौदे पर कितना लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। अब ये कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, 2a हो गया, और कुल एसपी कितना हो गया, तो ये हो गया 7 और 7 14a/5 -64। अब देखिए ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा क्रय मूल्य है, ये क्या है हमारा क्रय मूल्य है। अगर मैं, और उसने बोला है पूरे सौदे पर 20% का लाभ होता है, अगर मैं क्रय मूल्य पर 20% का लाभ निकाल दूं तो ये क्या बन चुका है, अब हमारा ये हमारा कुल एसपी बन चुका है। अब ये क्या बन चुका है, हमारा कुल एसपी बन चुका है, और ये भी हमारा क्या था, कुल एसपी था, इसलिए मैंने दोनों क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। अब देखिए 20 छक्के 120 और 20 पंजे 100। अब ये कितना आ गया, ये आ गया 14a/5, और ये कितना आ गया, 6 दूनी 12a/5, और ये माइनस का इधर जाके प्लस का 64, तो ये कितना आ गया, 2a, और ये 5 इधर को गुणा में चला जाएगा, और 2 से कितनी बार कटा, 32 बार, और 32 पंजे कितना होता है, 160 होता है। तो यहाँ से ए का मान कितना आ गया, 160। लेकिन उसने बोला है वस्तु बी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु बी का विक्रय मूल्य क्या है, 7a/5 -64। अब देखिए मैं ए के मान को रख देता हूँ, 7 गुणा 160 बटे कितना है, 5, और -64। अब देखिए 5 से क्या बार कटा, 32 बार कटा। अब ये 7 दूनी 14 का 4, और 7 × 21 और 1 22, और -64। तो जब 224 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 160 रुपये। कितना बचेगा, 160 रुपये। तो हमसे पूछा था कि वस्तु बी का विक्रय मूल्य क्या है, तो वस्तु बी का विक्रय मूल्य क्या है, 160 रुपये। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपके अच्छी तरीक़ा से क्लियर होगा। ये टाइप आने वाले किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही टाइप पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।